नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉक मास्टर पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि जिन भाइयों का भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिन भाइयों का भी एग्ज़ाम है, उनके लिए मैंने 10 मॉक्स की एनालिसिस कराई थी इस चैनल पे। अगर आप लोगों ने देखा है उन मॉक्स को तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर टाइम ना रहने या किसी भी कारण की वजह से आपने उन मॉक्स को नहीं देखा है, तो आप लोगों के लिए उन मॉक्स को कंपाइल करके मैंने 3 घंटे में उनमें से बेहतरीन क्वेश्चंस को निकाल के 3 घंटे में उनके सॉल्यूशंस कराए हैं, जो कि इस चैनल पे फ्राइडे को आ चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है तो कृपया करके जाके उसको देख लें। उस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं और काफ़ी लोगों का उस पे सपोर्ट भी आ रहा है, अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं लोगों के, और उससे काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू भी मिल रहे हैं लोगों के दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है और आप लोगों ने 10 मॉक्स की एनालिसिस भी नहीं करी है, तो आपके लिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप सबसे पहले उन मॉक्स की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी एनालिसिस जाके एक बार देख लें। दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत की गई है उस वीडियो में। जो 10 मॉक्स हैं, 10 मॉक्स में लगभग मैंने हर मॉक्स को 1 घंटे या सवा घंटे करीब में किया, यानी कि 10 घंटे का कंटेंट आपको 3 घंटे में कंपाइल करके दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है, तो अपनी एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर उस वीडियो को देख लें। काफ़ी अच्छे-अच्छे उस पे रिव्यूज़ आ रहे हैं लोगों के, और काफ़ी हेल्प भी मिल रहा है उससे लोगों को, ठीक है दोस्तों? तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसको जाके देख लें। अब दोस्तों ये जो मॉक है आपको ऑली बोर्ड वाला, ये पिछले 2 हफ्ते से आपको संडेज़ को मिल रहा था, लेकिन अब ये मॉक जो है आपको सैटरडे को मिलेगा, और जो हमारा संडे और मंडे का स्लॉट होगा इसमें हम और भी अदर प्लेटफॉर्म्स के लाइव मॉक्स की एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना। और मैंने पहले भी सीजीएल के काफ़ी मॉक्स की एनालिसिस करा रखी है, टेक्स्ट बुक और ऑली बोर्ड की। तो अगर आप लोगों ने उन मॉक्स को नहीं देखा है तो मॉक को पहले अटेम्प्ट कर लें और फिर जाके एनालिसिस को करें दोस्तों, ठीक है? ये मॉक भी आप पहले अटेम्प्ट करेंगे और फिर इसकी एनालिसिस करेंगे। दोस्तों 3-4 प्लेटफॉर्म्स के आते हैं मॉक लाइव, और जिसपे काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है और काफ़ी एक्टिव बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे ये होता है कि मतलब जो एक्टिव, जो हमारे जो क्या बोलते हैं एग्ज़ाम में जो एक्टिव क्राउड होता है, उससे हमको फाइट करने का जो रियल एग्ज़ाम की फीलिंग आती है, वो अब ये मॉक से, जो लाइव मॉक से, उससे ज़्यादा समझ में आती है। क्योंकि 2 दिन में लगभग 40,000, 50,000 या 60,000 बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं, जिससे कि ये पता चलता है अटेम्प्ट करने पे आपको कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस क्राउड में। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें और लाइव मॉक्स को हर संडे, सैटरडे लगाते रहें। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के आते हैं। अगर दिन में 2 मॉक भी लगाना पड़े तो पीछे नहीं हटिएगा, दोनों मॉक्स को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके संडेज को सैटरडे में, संडे और सैटरडे में लाइव मॉक्स आते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मॉक। ऑली बोर्ड का जो लाइव मॉक है आप लोगों के लिए कल मैं उम्मीद करूंगा, भरसक प्रयास करूंगा कि द पंडित्स के जो लाइव मॉक्स है उसको लेके आएँ। फिर मंडे को हो सकता है कि आरबी जो शुभम जैन सर का है मॉक लाइव वाला, उसको भी हम लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों? बाकी और भी आगे अगर कुछ लाइव मॉक्स आते हैं अदर प्लेटफॉर्म्स के, जिनका कंटेंट और एग्जाम से रिलेवेंसी मैच करेगी, उसको हम आपको लोगों के लिए जरूर इस चैनल पे डालेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मॉक। पहला सवाल हमारे सामने आ गया सीटिंग अरेंजमेंट का। ये कह रहा है 8 people वर सीटेड अराउंड ए स्क्वायर टेबल फेसिंग इनवर्ड सच दैट द 1 person सीटेड ईच एज एंड 1 कॉर्नर, यानी कह रहा है कि 8 लोग इस प्रकार से बैठे हैं कि एक कोने पे बैठा हुआ है और एक किनारों पे, कोने पे बैठा और एक प्रत्येक व्यक्ति किनारे पर और एक कोने पे बैठा हुआ, ठीक है दोस्तों? चलिए शुरू बनाते हैं इस फिगर को। ऐसे कह रहा है कि 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7 और 8, और 8 व्यक्ति जो है अंदर की तरफ में देख रहे हैं। आगे से बढ़ते हैं। के वॉज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, यानी कि के जो है ये सब अंदर देख रहे हैं। के जो है आर के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। अगर हम के को यहाँ मानते हैं तो आर कहाँ होगा? आर यहाँ होगा, यानी कि आर का थर्ड लेफ्ट यहाँ है, ठीक। 2 people वर सीटेड बिटवीन एस एंड के, एस और के बीच में 2 लोग बैठे हैं। इधर अगर देखें तो इधर तो नहीं होगा, तो एस और के यहाँ, यानी कि यहाँ बन जाएगा, ठीक है दोस्तों? आगे देखते हैं। जे वॉज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी बट नॉट एडजेसेंट टू आर, यानी कि जे जो है वो टी के इमीडिएट राइट पे बैठा है लेकिन आर के एडजेसेंट नहीं है, यानी कि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो जे हमारा क्या होगा? जे यहाँ आ जाएगा और टी यहाँ आ जाएगा। आगे कह रहा है एल वॉज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ जे, यानी एल जो है वहाँ सेकेंड टू द राइट ऑफ जे, यानी कि एल यहाँ होगा, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, यानी कि वी के थर्ड लेफ्ट, यानी कि वी हमारा यहाँ आ जाएगा, तो वी का थर्ड लेफ्ट यहाँ बचेगा। तो हमारे पास बचा गया। ये कह रहा है एन वॉज सीटेड ऑन द एज, यानी कि एन यहाँ बैठ जाएगा। आगे कह रहा है सवाल में हु वॉज सीटेड अपोजिट टू एन, एन के अपोजिट कौन बैठा है? एन के अपोजिट हमारा टी बैठा है। दोस्तों इस सवाल में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन इसे घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है सीटिंग अरेंजमेंट में। ये कह रहा है 456, 708, 834 और 960। यहाँ देखे गैप कितने का हो रहा है? गैप हमारा हो रहा है 6 2 126 का। यहाँ भी 126 का गैप है, यानी कि 126 से 126 का ले चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 126 ऐड करेंगे तो क्या आएगा?
6 6 12, 5 2 7 1 8, 582 आएगा। और इसमें अगर 126 ऐड करेंगे तो 708 आ जाएगा, यानी कि 582 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि 32 257 193 418 579। तो इसमें कितने का गैप आ रहा है? इसमें आ रहा है गैप हमारा 5 225 का। यहाँ कितने गैप है? यानी कि प्लस 225 का। यहाँ देखें तो माइनस हो रहा है हमारा 7 और 57 64, यानी माइनस 64 हो रहा है। अगर इसमें देखें तो कितना ऐड हो रहा है? 5 2 2, यानी 225 का ऐड हो रहा है। तो ये वाला सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, यानी से अगर यहाँ से माइनस 64 कर दे तो कितना आएगा? 4 और 41 में से 6 जाएगा, यानी कि 35, 354 आ जाएगा। 354 ऑप्शन में हाँ है, ए में है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि 2 वर्कर्स पी एंड क्यू फिनिश वर्क इन 150 मिनट 600 मिनट, यानी कि पी कर रहा है 150 मिनट, क्यू कर रहा है 600 मिनट। इनकी एलसीएम कितनी आएगी? 600 आ जाएगी, यानी कि टोटल वर्क आ गया। पी की एफिशिएंसी 7, क्यू की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। इन हाउ मच टाइम वर्क विल बी फिनिश इफ दे बोथ वर्क टुगेदर, यानी कि दोनों एक साथ करेंगे तो 600 काम है। दोनों की एफिशिएंसी एक की 4 है, एक की 1 है, यानी कि 5 आ जाएगा। और टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 120 मिनट में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको। ए डी बी को क्या लिख रहा है? जी जे और ई, यानी 1 4 और 2 को लिख रहा है 7 10 और 5, यानी यहाँ कितना प्लस किया है? 6, यहाँ भी 6 और यहाँ 3 प्लस किया है। तो आगे ऑप्शन में अगर देख ले तो बी एफ एम, यानी बी एफ एम। अगर यहाँ 6 प्लस करें तो 8, यानी कि एच आएगा। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखें तो एच के एल, यानी ये 8 है, 8 में 6 प्लस करेंगे 14 आएगा, यानी कि एन आना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा देखते हैं एच डब्ल्यू टी, 8 में 6 ऐड करेंगे 14 आएगा, यानी एन। और एन दिया हुआ है आगे, डब्ल्यू में 6 ऐड करेंगे, यानी कि 23 है ही हमारा। 23 6 29, यानी कि 3 आना चाहिए। 3 पे सी एन सी, ये सेटिस्फाई हो रहा है। आगे देख लेते हैं 3 20 से 23 डब्ल्यू आना चाहिए, एन सी डब्ल्यू ऑप्शन सी सही है। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि डिक्शनरी में ऐड करना है। तो पहले ऑप्शन से हम देख लेते हैं कि पहला ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है? 4 1 और 2 दिया हुआ है। 4 और 1 2 में से देख लेते हैं कौन पहले पे आएगा। आई एन डी आई सी दिया है, आई एन डी आई एफ दिया है, आई एन डी आई सी दिया है, यानी कि पहला दूसरा में से कोई आएगा। आई एन डी आई सी ए, आई एन डी आई सी टी दिया, यानी कि पहला वाला हमारा आगे आएगा सबसे। तो हमारा जो ऑप्शन है दूसरा तीसरा इनमें से बनेगा। दूसरे पे देख लेते हैं 4 और 2 में से क्या आएगा? 4 और 2 में से आई एन डी आई सेम है, सी और एफ, यानी कि हमारा 4 वाला पहले आएगा, 1 के बाद 4 आएगा। ऑप्शन सी सही हुआ। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं लैंडस्केप, LANDSCAPE। लैंडस्केप को क्या लिख रहा है? RBCR GCBOM, GCBOM, यानी ये 12 है, 1 है, 14 है, 4 है, 19 है, 3 है, 1 है, 16 है, 5 है, 18 2 3 18 7 3 2 15 और 13। 12 का 18 6 है, 1 का 2 1, 14 3 11, माइनस कुछ मिल नहीं रहा है इसमें। 12 का 11, ये भी देखते हैं। 1 का 15, ये भी नहीं मिल रहा है। 4 का 18, अगर 4 4 में बांटे तो 4 का 18, 14 का 2, 1 का 3, 12 का 18, कुछ नहीं मिल रहा है। एस का सा कुछ मिल नहीं रहा है दोस्तों। अगर हम इसको ऐसे करें 14 12 4 1, तब भी कुछ नहीं मिल रहा है। 14 12 4 1, यानी कि 14, यानी कि NLDA करें तो 14 4 18 12, कुछ नहीं मिल रहा है। इसको भी स्किप कर देते हैं। ये कह रहा है कि देयर आर 40 पार्सल्स केप्ट इन अ सिंगल लाइन फॉर स्कैनिंग, P इज 14 फ्रॉम द फ्रंट, यानी कि P जो है ऊपर से 14 नंबर पे है। और कह रहा है Q इज 6 पोजिशन अहेड, यानी कि Q 8वें नंबर पे है। Q हमारा 8वें नंबर पे है, ये P है। आगे कह रहा है पार्सल R इज 9 पोजिशन बिहाइंड P, यानी ये हमारा 9 पोजिशन बिहाइंड है, यानी कि हमारा कौन है? R जो है 23 नंबर पे है। ये कह रहा है कि R की पोजीशन बैक से कितनी होगी, यानी कि 40 में से 23 नंबर पे है ऊपर से, तो पीछे से कितना होगा? तो 40 में से 23 घटा के 1 जोड़ देंगे, यानी कि 40 में से 23 घटा के 1 जोड़ देंगे, यानी 41 में से 23 माइनस करेंगे, आएगा हमारा 18। ऑप्शन ये सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि डॉक्टर टीचर इंजीनियर को ऐसे लिखा है। नर्स का निकालना है। नर्स हमारा तीसरे स्टेटमेंट में दिया हुआ है। अकाउंटेंट और डॉक्टर को हटा देंगे तो नर्स मिल जाएगा। अकाउंटेंट का देख लेते हैं क्या कॉमन है। A9 कॉमन है, यानी कि A9 हट जाएगा। और E8 हमारा डॉक्टर का कॉमन है, यानी कि E8 भी हट जाएगा। तो बचेगा क्या? R3, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है MOLQJU, यानी ये हमारा 13 15 12 17 10 21, यानी कि 13 से +2 -3 +5 -7
प्लस 11। आप लोग देख सकते हैं ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में प्लस माइनस होते हुए गया है, तो 11 के अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 11 का अगला प्राइम नंबर होगा 13, और 13 हमारा माइनस में होगा, यानी कि हमारा एच आ जाएगा। 21 में से 13 माइनस करेंगे तो 8, यानी कि एच ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला बढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है अ बुक स्टोर इज ऑफरिंग 20% डिस्काउंट ऑन ऑल नॉवेल दिस वीकेंड, यानी कि एक किताब जो दुकानदार है वो 20% ऑफ दे रहा है नॉवेल्स पे, यानी कि पुस्तकालय इस सप्तांत के बाद उपन्यास बेचना बंद कर देगा, ऐसा कुछ नहीं दिया है उसमें स्टेटमेंट में। ये कह रहा है एवरी कस्टमर विल बाई एटलीस्ट वन नॉवेल दिस वीकेंड, ऐसा भी कुछ नहीं दिया, यानी कि दोनों में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन सी क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। ये कह रहा है कि कुरनूल में 26 को है, यानी 26 से लेकर 4 मार्च तक कैंप है, तो 26 को है लोनावला में कितने को हो जाएगा? लोनावला में हो जाएगा 26 और 28 के बीच में, यानी कि 27 को हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ दिया है, पलक्कड़ यानी PALA पलक्कड़ में कितने को होगा? 4 मार्च तक है ना, तो पलक्कड़ में 4 तारीख होगा। ये कह रहा है इट इज नोन दैट लोनावला वाज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर कुरनूल, यानी कि लोनावला जो है इट इज नोन दैट लोनावला वाज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर कुरनूल। ये कह रहा है कि लोनावला जो है वो कुरनूल के बाद तुरंत हो रहा है, और पलक्कड़ वाज हेल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द कैंप, यानी कि पलक्कड़ को लास्ट दिन पे हो रहा है, यानी ये 4 मार्च और ये 27 फरवरी को हो रहा है। तो ये कह रहा है हाउ मेनी डेज आफ्टर लोनावला के कितने दिन बाद पलक्कड़ में हेल्थ चेकअप हुआ, यानी कि ये 27 को है, तो अगर फरवरी 2024 है ना, तो ये 27 को हो रहा है, 28, 29, 1, 2, 3, यानी कि 5 दिन बाद हमारा पलक्कड़ में हुआ, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है ड्यूरिंग अ टीम मीटिंग अ मैनेजर प्रेजेज एन आइडिया दैट वाज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय द नेहा इन अ स्मॉलर डिस्कशन। नेहा नोटिस दैट हर मैनेजर इज about to present it is as own in front of senior leaders. Neha wants to protect her work but as also avoid a public confrontation. What should Neha do? एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। ये कह रहा है टीम बैठक के दौरान एक प्रबंधक एक विचार की प्रशंसा करता है जिसे वास्तव में नेहा ने एक छोटी चर्चा में प्रस्तावित किया था। नेहा देखती है कि उसका प्रबंधक इसे वरिष्ठ नेताओं के सामने इसे अपने रूप में प्रस्तुत करता है। नेहा ने अपने काम की रक्षा करना चाहती है, लेकिन सार्वजनिक टकराव से भी बचना चाहती है। तो नेहा को क्या करना चाहिए? संघर्ष से बचने के लिए चुप रहे। अगर वो उसका ही अगर आइडिया है, विचार है, तो नेहा चुप कैसे रहेगी? मीटिंग में गुस्से में मैनेजर का सामना करे, ये हो सकता है, लेकिन ये भी सार्वजनिक टकराव हो जाएगा। इसे विनम्रता से तथ्यों के साथ खुद को श्रेय दे। ये हमारा ऑप्शन सी सही हो सकता है, फैक्ट्स के साथ सारी बातों को बताना, तो ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि शुड फार्मर्स इन अ ड्रॉट प्रोन एरिया डिस्ट्रिक्ट बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ग्रोइंग हाईली वाटर इंसेंसिटिव क्रॉप्स लाइक शुगर केन, यानी कह रहा है कि जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पे जैसे जिस खेती में पानी ज़्यादा लगता हो, जैसे जिस फसल में पानी ज़्यादा लगती हो उससे बचना चाहिए, जैसे कि शुगर केन, यस बिकॉज शुगर केन इज स्वीट। ऐसा तो कुछ स्टेटमेंट में दिया ही नहीं है, शुगर केन स्वीट से कोई मतलब ही नहीं है पानी का। अगला देखते हैं आर्गुमेंट 2 क्या कह रहा है। यस बिकॉज इट कैन कंजर्व ग्राउंड वाटर विथ सपोर्ट फॉर अल्टरनेटिव क्रॉप्स फार्मर कैन रिड्यूस रिस्क ड्यूरिंग लो रेनफॉल। ये हमारा दूसरा आर्गुमेंट सही होगा दोस्तों, ओनली दूसरा वाला सही होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि नहीं लगाने से गन्ना वगैरह तो हमारा क्या होगा, ग्राउंड वाटर कंजर्व रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है सिंप्लीफिकेशन 96, 12, 3, 18 और 2। 96 प्लस 12, प्लस की जगह पे क्या करना है, प्लस की जगह पे डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड की जगह पे क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे, और माइनस की जगह पे प्लस करेंगे, और गुणा की जगह पे माइनस करेंगे। यानी ये हमारा डिवाइड होगा तो 8 होगा, और 8 3 24 आएगा, प्लस 18 माइनस 2 तो 24 18, यानी कि 42, और 42 में से 2 जाएगा 40 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं। सी का लिख रहा है जे का क्यू के आगे डैश, और ई और एल, यानी 3 से 7 10, और 10 से 7 17, और 17 से 7 क्या आएगा 24, यानी कि एक्स से शुरू होगा। एक्स से 3 ऑप्शन है। आगे देख लेते हैं। एच का एम लिख रहा है, एम का जी, यानी कि 8 से 5 13, और 13 से फिर -6 कर रहा है, यानी +5 -6, तो यहाँ क्या होगा +7 कर दें तो 7 7 14, यानी कि एन आना चाहिए, एक्स और एन, एक्स एन। आगे देख लेते हैं। वाई का टी लिख रहा है, यानी 25 से ओ, यानी 25 से 20, 20 से 15, 15 से क्या आएगा 10, यानी कि जे, एक्स एन जे आएगा। ऑप्शन कौन से में दिया है, एक्स एन जे, ऑप्शन ए में दिया है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला इनइक्वालिटी का देख लेते हैं। जेड इज ग्रेटर देन एफ, जेड इज ग्रेटर देन एफ कौन से ऑप्शंस में है? अच्छा, यहाँ देखिए हमारा एफ इज लेस देन एक्स इज इक्वल टू ई, और ये हमारा ये, तो यानी कि जेड इज ग्रेटर देन एफ बन जाएगा, पहला स्टेट कंक्लूजन बनेगा। दूसरा क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू कह रहा है, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी, दूसरा स्टेटमेंट भी, दूसरा कंक्लूजन भी फॉलो होगा, यानी कि बोथ ए 1 and 2 ट्रू है, यानी कि सी ऑप्शन क्लिक करेंगे।
आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 116 F89 इन्फिनिटी बराबर 729। 729 हमारा 27 का स्क्वायर है दोस्तों, 27 का स्क्वायर है, यानी कि 27। तो 116 में से 89 को अगर माइनस कर दे तो क्या बचेगा, 16 में से 9 जाएगा 7 और 10 में से 8 जाएगा 2, यानी कि 27 माइनस करके आ रहा है। तो 187 में से 152 को अगर माइनस करें तो ये हमारा आ जाएगा 5 और 3, यानी 35 का स्क्वायर करेंगे 25 और 12, यानी कि 1225 आएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है अगला भी। ये कह रहा है कि 240, 48, 12, 6 और 36। अगर पहला ऑप्शन देखे तो गुणा और प्लस करना है, यानी कि गुणा को प्लस कर दे, प्लस को गुणा कर दे। तो यानी ये माइनस, ये प्लस, ये डिवाइड और ये गुणा। तो ये जाएगा तो 240 में 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 के जाएगा 192 प्लस ये 2 36 दूना 72, यानी कि 4 और 19 7 26, यानी 264 आ रहा है। ऑप्शन में है ही नहीं। आगे देख लेते हैं दूसरा वाला एक बार। इसमें हमें डिवाइड और माइनस चेंज करना है, सारे ऑप्शन हटा दे। तो डिवाइड और माइनस चेंज करते हुए हमारा क्या आएगा, 240, 48, 12, 6 और 36। तो डिवाइड की जगह पे माइनस, यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, यहाँ गुणा, ये माइनस और ये प्लस। अगर 48 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा, माइनस 6 प्लस 36, यानी ये 30 और प्लस 60, यानी कि 90 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन बी सही हुआ। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है रंजना सेड टू ए वुमेन, माय फादर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ योर सन पीयूष, यानी कि मेरे पिताजी, यानी कि जो रंजना के पिताजी हैं वो पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं आपके बेटे पीयूष के, यानी ये पीयूष है। तो ये कह रहा है पीयूष रिलेटेड टू रंजना। पीयूष क्या रिलेटेड होगा, ये भतीजा या भतीजी हो जाएगा, यानी कि निफ्यू, यानी कि ऑप्शन बी सही। अच्छा, क्या कह रहा है, सन कह रहा है ना, तो भतीजा यानी कि निफ्यू सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि स्ट्रेंथ, STRENGTH, इसको कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, GTH, यानी कि हमारा आ जाएगा EH, H आ गया 5 और 8, फिर आ जाएगा हमारा 14, नहीं पहले हमारा 7 आएगा, EGH, NRSTT। सिमिलर कितने हो रहे हैं, ये चेंज, ये भी 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 चेंज, ये एक सिमिलर है, ये चेंज, यानी कि केवल एक सिमिलर है। ऑप्शन बी सही हुआ। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है सम टैबलेट इज मेडिसिन, नो मेडिसिन इज पिल, ऑल पिल आर कैप्सूल, सम कैप्सूल इज नॉट मेडिसिन, सम कैप्सूल इज नॉट मेडिसिन। स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा से मिला के बना है, निगेटिव बनेगा। कैप्सूल पे जो हमारा खर्चा है 50 दिया हुआ, मेडिसिन पे खर्चा 100 दिया हुआ, यानी कि निगेटिव बनेगा। पहला स्टेटमेंट सही होगा। ऑल टैबलेट बिन कैप्सूल, ऑल टैबलेट बिन कैप्सूल, टैबलेट पे हमारा इनकम जो 50 है लेकिन यहाँ पे खर्चा 100 दे रहा है, यानी कि जो इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगा वो गलत बनेगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी सही बनेगी। तो ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, डी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर पे 13, 10, 30, 18, 6 और 72। अगर ध्यान से देखो दोस्तों तो 10 ये 30 का मल्टीपल है और ये 6 72 का मल्टीपल है। 18 भी है लेकिन 13 यहाँ नहीं, यानी कि ये 3 बार में जा रहा है। और 3 हमारा कहाँ से मिल रहा है, इसका माइनस करके 13 माइनस 10, और ये हमारा 12 का मल्टीपल है और 12 में कैसे मिल रहा है, 18 और 6 का माइनस करके 12 मिल रहा है। सही ऑप्शन में देख लेते हैं 19 और 5, यानी कि 14 आएगा। 14 गुणे 5 करेंगे 70 आना चाहिए, ये नहीं होगा। 21 और 19, यानी कि 2 आएगा और 2 गुणे 19 करेंगे तो 38 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि एयरक्राफ्ट, AIRCRAFT, एयरक्राफ्ट को क्या लिख रहा है, DLUFQZES, यानी 1, 9, 18, 3, 18, 1, 6 और 20। इसको क्या लिख रहा है, 4, 12, 21, 6, ये लिख रहा है 17, 26 और ये लिख रहा है हमारा 5 और 19, यानी कि अगर देखें तो A से 4 यानी कि +3, 9 से 12 यानी +3, 18 से 21 यानी +3, 3 से 6 यानी कि +3, यानी कि आगे के 4 में +3 किया है। तो TREA यानी 20 से 23 यानी कि W, 18 से 21 यानी U, 5 से 8 यानी H, 1 से 3 यानी कि 4 यानी कि WUHD ऑप्शन केवल एक ही में है। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि इसका बताना है कौन सा आएगा, 1, 3, 5 और अगले पे क्या आएगा, 7 आ जाएगा। HK यानी कि 8 से 11, 3, 14, 3, 17 यानी कि Q आएगा 6, 8, 10 और 12, 7Q12 यानी 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। ये देखिए पहले हमारा पेंटेड वाला नीचे है, फिर 45 घूमा, फिर 45 से 90 हुआ, फिर 135, यानी कि ये हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको क्लिक करेंगे। हमने 24 क्वेश्चन कर लिए हैं लगभग।
कितने मिनट में, लगभग 17 मिनट में, ज़्यादा ही टाइम लग गया थोड़ा सा। ये कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू गिव इट्स ओपिनियन इन केस ऑफ एडवाइजरी जुडिक्शन अंडर आर्टिकल 143 के 2 में है एडवाइजरी जुडिक्शन, ठीक है। 143(2) यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है रिगार्डिंग द डुरंड कप, इट इज द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया एंड द थर्ड ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। पहला स्टेटमेंट सही है। ये कह रहा है कि द टूर्नामेंट इज ए यूनिक बिकॉज द विनर्स आर प्रेजेंटेड 3 ट्रॉफीज, डुरंड ट्रॉफी, सिमलर ट्रॉफी एंड प्रेसिडेंट कप। दूसरे स्टेटमेंट के बारे में दोस्तों कोई आइडिया नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। वीटो पावर, वीटो पावर की दिया जाता है क्योंकि जब क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट को किसी भी बिल पे अगर सहमति देने का नामन हो तो वो वीटो पावर का यूज कर सकता है। डिक्लेयर इमरजेंसी नहीं होगा, गिव स्टैचुअरी ग्रांट नहीं होगा, डिक्लेयर वॉर नहीं होगा, विथहोल्ड इज एसेंट टू द बिल, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द 4th एडिशन ऑफ द टॉप सिटीज वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट विच एवेलुएट्स 125 इंडियन सिटीज यूजिंग द सिटी इंक्लूजन स्कोर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रैंकिंग। कोई आइडिया नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई रिपोर्ट मैंने पढ़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको स्किप कर देंगे। ये कह रहा है द पोलिक्स पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे पेलोड इज डिजाइन टू मेजर द डिग्री ऑफ एंगल पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे इन द मीडियम एनर्जी रेंज 8 से 30 केवी फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स। नहीं पता दोस्तों। द एक्सपेक्ट पेलोड प्रोवाइड स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन इन द सॉफ्ट एक्सरे रेंज कॉम्प्लीमेंटिंग द ऑब्जर्वेशन मेड बाई द मेन पोलिक्स इंस्ट्रूमेंट। कोई आइडिया नहीं, इसको भी स्किप कर देंगे। अगला कह रहा है कि द पलवर उलवर नरसिम्हवर्मन वन अज्यूम्ड एज द वतापी कोंडा आफ्टर डिफीटिंग चालुक्य सैकिंग देयर कैपिटल वतापी बादामी। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि द चाइनीज पिलग्रिम हुएनसांग विजिटेड पलवा किंगडम कैपिटल कांचीपुरम इन 640 रीन ऑफ नरसिम्हवर्मन 625 से 685 हु सक्सीडेड महेंद्र वर्मन। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसमें क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। होजागिरी, होजागिरी हमारा त्रिपुरा का है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे। ये कह रहा है स्वामित्व, इट स्टैंड फॉर सर्वे विलेज मैपिंग एंड इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। पहला स्टेटमेंट सही है। इट वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन अप्रैल 24 2021। ये 2021 नहीं 2020 में लॉन्च हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर दूसरा गलत हुआ तो कौन कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? पहला और चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा और पहला सही है हमारा, तो यानी कि तीसरा भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी केवल सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है मयूरभंज छऊ ऑफ उड़ीसा इज मार्क्ड विथ एलेबोरेट पेंटेड विजर्स एंड मिनिमल मार्शियल मूवमेंट। दोस्तों मयूरभंज में जो उड़ीसा मयूरभंज छऊ होता है इसमें मास्क नहीं यूज होता है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। सरायकेला छऊ ऑफ झारखंड इज द ओनली छऊ स्टाइल परफॉर्म विदाउट मास्क। नहीं दोस्तों, सरायकेला और जो हमारा पुरुलिया छऊ होता है जो कि वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है उसमें दोनों में मास्क का यूज होता है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि नीदर वन नॉट टू सही है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल के बारे में कह रहा है दे आर जनरली रिच इन पोटास। पहला तो सही है। भांगर इज द न्यू अलुवियम एंड डिपोजिटेड बाय द फ्लोड एनुअली वाइल खादर रिप्रेजेंट अ सिस्टम ऑफ अलुवियम डिपोजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स। कोई आइडिया नहीं दोस्तों, इसको स्किप कर देंगे। एक कह रहा है विटामिन सी इज इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी एंड इट्स डेफिशिएंसी कॉज स्कर्वी। बिल्कुल सही है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। कल जो हमने वो एनालिसिस किया था परसों, जो एनटीपीसी के लिए 3 घंटे की वीडियो आप लोग के लिए डाली थी, उसमें मैंने ये वाला बताया था डेफिशिएंसी वाला, तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको याद होगा। विटामिन डी इज अ फैट सोल्यूबल दैट हेल्प्स रेगुलेट कैल्शियम एंड इट्स डेफिशिएंसी कैन लीड्स रिकेट्स इन चिल्ड्रन। डी वाला भी सही है। डी की कमी से रिकेट्स वगैरह होता है। विटामिन बी थायमिन से हमारा बेरी बेरी होता है, ये भी मैंने बताया था। ये तीनों भी मैंने बताया था, अगर कल का आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, तीनों सही है। ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नृत्याग्राम एंड ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन, ये हमारा कर्नाटक में, ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। क्या होगा दोस्तों इसमें? मोस्ट पॉपुलस जो है कह रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये शायद महाराष्ट्र है। एक बार और मैं इसको आके एक बार रिवाइज करूंगा। महाराष्ट्र है, हाँ महाराष्ट्र ही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज या आर ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन। कौन सा हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हमारा तीनों ही होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया 5-year प्लान इज करेक्ट। फर्स्ट 5-year प्लान फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला हमारा किस पे था? इंडस्ट्रीज पे था।
ठीक है, ये क्या है, द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वाज बोरोड फ्रॉम द यूएसए। नहीं, जो 5 ईयर प्लान का जो कंसेप्ट है वो यूएसएसआर से लिया गया था, यानी कि सोवियत संघ से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2015। ये हमारा बिल्कुल सही है, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। मतलब हमारा कौन सा गलत हो जाएगा, बी वाला गलत होगा, यानी कि बी इसमें भी दिया है, इसमें दिया है, ए बी सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ट्रिब्यूटरी से मिलाना है, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन है, गंगा की ट्रिब्यूटरी हमारी कोसी है, यानी ए का 4 में जाएगा। ए का 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, बाकी और मिलाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं। कृष्णा का हमारा, सॉरी मैंने क्या लगा दिया बोल के, ए का 4, कृष्णा का हमारा तुंगभद्रा में जाएगा, कावेरी का हमारा काबिनी में जाएगा, और ब्रह्मपुत्रा की जो ट्रिब्यूटरी नदी है वो मानस है। दोस्तों ऐसे ही होता है, बोलेंगे दिमाग में सोचेंगे कुछ और ऑप्शन में लग जाएगा कुछ और, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे पेपर के टाइम में, ऐसी गलती ना करें आप लोग। एक द फॉलोइंग कंट्री साइंड अ ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट with India to deepen cooperation in telecommunications and information and communication technology in जनवरी 2026। कोई आइडिया नहीं दोस्तों, इसको स्किप कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में पूछ रहा है, तो फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लिक्विडिटी ट्रैप इन इकोनॉमी। नहीं पता मुझे डेफिनेशन इसका लिक्विडिटी ट्रैप का, तो इसको स्किप कर देंगे। आगे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया परफॉर्मेंस एट 4th थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग। कोई आइडिया नहीं है दोस्तों, इसको स्किप कर देंगे। ये कह रहा है 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ have earned national recognition for their efforts in water conservation and the community driven initiative in November 2025, which district was honored with the for its under the जल संचय जन भागीदारी अभियान। नहीं दोस्तों, कोई आइडिया नहीं, इसको स्किप कर देंगे, काफी क्वेश्चन आज स्किप हो रहा है। विच एक्ट रिप्लेस्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एज द पार्ट ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये हमारा फेमा था, फेरा को फेमा ने रिप्लेस कर दिया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बॉक्सिंग। बॉक्सिंग के लिए कौन सा वो है, इनकरेक्ट है। एन अपर कट इज अ पंच थ्रो अपवर्ड टिपिकली एम्ड एट द अपोनेंट्स चिन। बिल्कुल सही है। थ्रोइंग इन द टॉवल इन द लीगल मूव वेयर बॉक्सर कैन यूज अ टॉवल मोमेंटली ब्लॉक अ पंच। इनकरेक्ट हमारा कह रहा है ना, हमारा दोनों ही सही है, यानी कि बोथ ए एंड बी को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि विच एलिमेंट इज लोकेटेड इन ग्रुप 1 एंड पीरियड 2। हमारा लिथियम होता है ग्रुप 1 और पीरियड 2 में। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ऑल्सो डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी ऑफ दैट ऑफिस। बोथ 1 एंड ए एंड बी सही होगा, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हमने जीएस में कर लिए, जीएस में हमने लगभग कर लिए हैं, छोड़े कितने हैं, 3 4 7 1 8, यानी 17 क्वेश्चन किए हैं, 8 क्वेश्चन छोड़े। जीएस थोड़ी सी टफ साइड में थी, कोई बात नहीं। टाइट समवन ओवर, इंग्लिश में आ जाते हैं। टाइट समवन ओवर का मतलब होता है किसी को टेम्पोररी हेल्प करना, खास करके फाइनेंशियल हेल्प, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। टेनेसिटी, टेनेसिटी का एंटोनिम बताना है। टेनेसिटी का मतलब होता है कि दृढ़ बोल सकते हैं, तो इसका जो हमारा डिटर्मिनेशन और परसिवरेशन है, ये हमारा साइनो है। इसका जो है एंटो है वो वीकनेस हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि आई हैव सीन मैनी पीपल बट नो वन इज लाइक सना, सी इज अ क्रिएचर ऑफ हैबिट। क्रिएचर ऑफ हैबिट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो है एक ही रूटीन को रोज 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 फॉलो करे, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कैजुअल, कैजुअल का मतलब होता है किसी को मनाना या किसी को परसुएड करना। परसुएड और डिमांड इसके साइनो है, पर रेजिस्ट इसका नहीं नहीं डिमांड नहीं, अच्छा साइनो ही बताना है ना, तो परसुएड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमें बताना है जो पैरा जंबल है। देख लेते हैं एक बार स्टेटमेंट शुरू किससे हो रहा है, सी सी बी और ए, इससे शुरू हो रहा है। ए से पहले देख लें, बीइंग गॉड गिफ्टेड रेफर्स टू हैव अ इनेट टैलेंट स्किल और क्वालिटी दैट सीम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी और नेचुरल, यानी ए से स्टेटमेंट बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो हम स्टेटमेंट डिस्क्राइब करेंगे तब तो एग्जाम्पल देंगे, यानी बी से नहीं बनेगा, सी से देख लेते हैं। पीपुल विथ हाई IQ लेवल आर ऑल्सो, दोस्तों सेंटेंस में ऑल्सो का जिक्र कर दिया, यानी कि पहले इसका किसी से रिलेशन होगा, यानी कि सी से भी शुरू नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन केवल ए से शुरू होगा, तो डी वाला सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। 2 1 1 3, यानी कि 1 4 से शुरू नहीं हो रहा है, तो एक बार सेंटेंस बना देते हैं। सम पीपल अवॉइड ड्रिंकिंग इनफ वाटर बिकॉज दे डू नॉट फील थर्स्टी। बिल्कुल सही हो सकता है पहला वाला स्टेटमेंट। थर्स्ट इज ऑफन अ लेट सिग्नल नॉट एन अर्ली रिमाइंडर, 2 से तो नहीं शुरू होगा। बाय द टाइम इट अपीयर्स, बाय द टाइम व्हाट अपीयर्स,
यानी इस सेंटेंस में किस चीज़ का जिक्र करना, पहले तो क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस किया जाएगा ना थर्स्ट को, यानी कि 3 से भी नहीं होगा। तो स्टेटमेंट बनेगा कैसे, 1 से बनेगा, 1 के बाद 2 का यूज होगा ऑप्शन के हिसाब से। तो सम पीपुल अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर इनफ वाटर बिकॉज दे डू नॉट फील थर्स्टी। थर्स्ट इज ऑफन अ लेट सिग्नल नॉट एन अर्ली रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बाय द टाइम इट अपीयर्स द बॉडी में ऑलरेडी बी स्लाइटली डिहाइड्रेटेड, कीपिंग अ रूटीन। तो हमारा जो है 1 2 3 4 सही होगा, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। हैड द मेकअप बिन पुट ऑन बाय द एक्ट्रेस। दोस्तों हैड बिन का किससे बनेगा, केवल हैड में बनेगा, यानी कि हेड का जो किससे है, ऑप्शन बी में है केवल। पहले में हेड बिन दिया है, ये भी गलत हो जाएगा, चौथे में भी हेड बिन दिया है, ये भी गलत हो जाएगा, और तीसरा तो है सही बना दिया, टेंस बदल दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर। द वेट कंडीशन रिलेटेड टू द ओबिसिटी हैव रीजन सो ड्रामेटिकली इन रिसेंट ईयर। दोस्तों यहाँ हैव दिया है, यानी कि हमारा आगे जो भी आएगा वो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। तो आगे देखते हैं, वेइंग कंडीशनिंग दिया है, ये नहीं होगा। वेट कंडीशंस है, ये हो सकता है हमारा बी वाला। वेइंग कंडीशन ये भी नहीं होगा, वेट कंडीशन ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, केवल इसकी वजह से, कंडीशन की वजह से। आगे बढ़ते हैं। द कंसेप्ट इंक्लूडिंग सम प्रॉब्लम्स वर थॉरोली डिस्कस्ड। दोस्तों द कंसेप्ट इस जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ वर नहीं वॉज आना चाहिए था, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग कह रहा है, डिस्क्रीट की स्पेलिंग सही है, DISCREET होता है, डिस्क्रीट होता है। क्वारंटीन की भी स्पेलिंग सही है, QUARANTINE होता है। और प्रीवेलेंट का भी सही है, PRE होता है इसका, तो PREVALENT होता है। जो हमारा एक्वीज है, एक्वीज की स्पेलिंग गलत है, एक्वीज में हमारा एस के बाद सी आता है, ACQUIESCE होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर होगा, क्लिक करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि वंस अ वीक ऑन ट्यूसडे शी राइट्स अ नाइस चैटी लेटर फुल ऑफ न्यूज एंड गॉसिप टू हर हस्बैंड। वंस अ वीक ऑन ट्यूसडे सही है, ये सी राइट्स सही है, अ नाइस चैटी लेटर फुल ऑफ न्यूज एंड गॉसिप। दोस्तों ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई एरर नहीं, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है वन हु क्रिटिसाइज चेरिश्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशन, हमारा आइकोनोक्लास्ट होता है, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है रितिका सेड टू मी आई कैन मीट यू हेयर। हेयर का पहले देयर में बदलेगा और कैन का कुड में बदलेगा। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, और दूसरे में कुड है और देयर भी दिया है, तीसरे में भी कुड है देयर भी दिया हुआ है, चौथा गलत हो जाएगा, हेयर दिया हुआ है। देख लेते हैं आगे। आफ्टरनून बट आई में लीव अर्ली, मे का माइट में बदलेगा, तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, बी सही होगा, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है बाय द टाइम रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन फ्राइडे द पैनल डैश फॉर द क्या बोलते हैं, द फाइनल शॉर्टलिस्ट फॉर ओवर 2 आवर्स, यानी कि यहाँ फॉर की वजह से हमारा क्या देना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस केवल ऑप्शन एक में है, सी में क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कन्विंस की स्पेलिंग बतानी है, कन्विंस क्या है स्पेलिंग, CONVINCE, कन्विंस होता है CONVINCE, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसको क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। द प्रिंसिपल डिसाइडेड टू डैश द न्यू रूल्स टू इम्प्रूव द स्टूडेंट बिहेवियर, कैरी आउट, टेक आफ्टर, रन इनटू, रन अवे। दोस्तों कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को पूरा करना या उस कार्य को करना। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी से मिलना, यानी कि रिजेम्बलेंस इसको बोल देते हैं, जैसे कि जैसे बाप और बेटा नहीं बोल देते कि ये लड़का अपने पिता से मिल रहा है, यानी कि वो अपने फादर से टेक आफ्टर कर रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। रन इनटू का मतलब क्या होता है, अचानक किसी से मिल जाना, और रन अवे का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन से भाग जाना, यानी कि इन तीनों का कोई यहाँ रिलीवेंस नहीं है, ऑप्शन ए केवल सही होगा, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि एलेक्स अवॉइड्स क्राउडेड प्लेस एंड फील्स एंग्जियस व्हेन सराउंडेड बाय लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ही इज सफरिंग फ्रॉम। जो हमारा होता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से जो भी फियर होता है उसको क्या कहते हैं, एगोराफोबिया बोलते हैं, ऑप्शन बी सही होगा, क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। जेनोफोबिया मतलब होता है फॉरेनर से डर, और क्लस्ट्रोफोबिया होता है मतलब किसी क्लोज स्पेस से डर, और सोशियोफोबिया जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। डिड दे कंट्रोल द इंटायर मैनेजमेंट, डिड का हमारा वॉज से बनेगा, वॉज से केवल एक ऑप्शन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या होता है, साइनो बताना है। इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है ऑब्स्टिनेट या जिद्दी, इसको बोल देते हैं, ठीक है, स्टबर्न या ऑब्स्टिनेट बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे दोस्तों पैसेज पे, पैसेज एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको बताऊंगा। एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ, आप लोग भी पढ़ ले, फिर क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों अपना सवाल देख लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स हाउ semaglutide contributes weight loss. It accelerates digestion so the food leaves the stomach faster. ये नहीं होगा हमारा। It reduces appetite एंड स्लो द स्टोमक एम्पटिंग लीडिंग टू द लोअर कैलोरी इनटेक है हमारा। ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है व्हाट डज द फ्रेज ऑफ लेवल। ऑफ लेवल का मतलब क्या होता है? द मेडिकेशन इज अनसेफ बैंड फॉर पब्लिक यूज। The drug is sold without proper labeling or instruction. The medicine is still under experimental trial. The drug is under used for the purpose other than its officially approved medical indication. ये हमारा सही होगा ऑप्शन डी। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। ये कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ द पैसेज विच इज इन द पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा। इसमें देख लेते हैं। इसमें ये हमारा पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा कह रहा है इज अप्रूव्ड। देखिए यहाँ दिया हुआ इज अप्रूव्ड, यानी कि ये हो जाएगा हमारा पैसिव में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है व्हाई हैज द पॉपुलरिटी ऑफ ओजेम्पिक फॉर कॉस्मेटिक वेट लॉस रेज्ड कंसर्न अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इट कुड रिड्यूस अवेलेबिलिटी फॉर द डायबिट। ये नहीं होगा। इट में इनकरेज पीपल अवॉइडिंग लिविंग ऑन द हेल्थियर लाइफ लाइफ। ये हमारा सही हो सकता है ऑप्शन बी। इट परमानेंटली अल्टर्स मेटाबॉलिज्म इन हेल्थी इंडिविजुअल्स। इट हैज बीन प्रूवन इन इफेक्टिव इन लॉन्ग टर्म। ये नहीं हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द पैसेज। ओजेम्पिक्स वर्क्स इफेक्टिवली व्हेन even without lifestyle modification. Weight loss achieved through Ozempic is always permanent. The medication is effective when combined with healthy effects. ये कह रहा है Ozempic is safer than all obesity treatment। हमारा ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द लाइन हर पेशेंस वॉज लाइक लॉक्ड डोर ड्यूरिंग नेगोशिएशंस। दोस्तों इसमें हमने किसी को किसी से कंपेयर किया, यानी कि सिमिली का यूज होगा। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी में चलते हैं। सॉरी, हमारा इंग्लिश जो है वो पूरा हो गया, लगभग 25 क्वेश्चन। अब हम मैथ पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैथ देखते हैं। द एवरेज ऑफ 27 स्कोर इज 65। ईच स्कोर इज इंक्रीज बाई 40%। यानी कि अगर एवरेज 27 है और कह रहा है कि प्रत्येक को 40% से बढ़ा देते हैं तो हमारा जो टोटल एवरेज होगा वही 40% से बढ़ जाएगा। यानी 65 का कितना निकालना है? 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 65 का 2/5 यानी 2, और 5 से कटेगा 13 बार में, यानी कि 26 से बढ़ गया। हर एक एवरेज, हर एक स्कोर 26 से बढ़ जाएगा। और कह रहा है फिर 13 से घटा देते हैं, यानी कि इसमें से 13 घटा देंगे तो हमारा 26 से बढ़ा, फिर 13 से घटा, यानी कि प्रभाव कितने का पड़ेगा? 13 का पड़ेगा। और ये हमारा जो एवरेज आएगा कितने से बढ़ जाएगा? 65 पे 13 से बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ के कितना आ जाएगा? 78, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है इन ए ट्रेंगल ABC, आई इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रेंगल एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BIC मीट्स द लाइन BC। यानी हमारा जो कोई ट्रेंगल है ABC हमारा कोई ट्रेंगल है, इसमें आई इन सेंटर है, यानी कि ये आई है तो BIC, पहले हम BIC बना लेते हैं। ठीक, और BIC का कह रहा है जो ये आई है, BIC का जो है क्या बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, वो BC लाइन पे D पे मिल रहा है। ये कह रहा है BID 55 है, यानी कि ये 55 है, और ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी 55 हो जाएगा, यानी कि हमारा एंगल आई कितना हो जाएगा? 110 डिग्री का हो जाएगा। अब आगे इसमें कह रहा है कि क्या पूछ रहा है? BAC की वैल्यू निकालें, यानी कि इस एंगल की वैल्यू निकालें। तो हम जानते हैं क्या होता है, जो हमारा ये एंगल होता है इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा बराबर क्या होता है? 9, नहीं ऐसे नहीं, ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है सॉरी जो हमारा BIC होता है, एंगल BIC बराबर क्या होता है? 90 + A/2 होता है। ठीक है, तो हमको BIC दिया हुआ है कितना? 110 दिया हुआ है, बराबर 90 + A/2 कर देंगे। ये 90 इधर जाएगा, 20 आ जाएगा, और इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा A आ जाएगा। A बराबर क्या आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। ये कह रहा है कि ए सर्कल कंटेन्स अ स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 392। यानी कोई एक सर्कल है, उसके अंदर एक स्क्वायर बनी है, और उस स्क्वायर की एरिया कितनी दी हुई है? स्क्वायर की एरिया दी हुई है 392। दोस्तों स्क्वायर की एरिया क्या होती है? ए स्क्वायर होती है, तो ए की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो 392 मतलब क्या आएगा? 14√2 आ जाएगा। और जो हमारा जो स्क्वायर का ये डायगोनल होगा वो सर्कल का डायमीटर का बराबर होगा, यानी कि इसका डायगोनल कितना होगा? √2a। तो इसमें √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 28 आ जाएगा क्या? डायमीटर। और हमारा रेडियस क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। यानी कि सवाल में क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। रेडियस 14 आ गया, एरिया क्या होगा? πr², यानी कि πr² बराबर क्या कर देंगे? 22/7 × 14 × 14 कर देंगे, तो ये 2 से कट जाएगा। 22 × 44 × 14 करेंगे तो 14 चौक 56, 6 5 14 चौके 56 और 5 61, यानी कि 616, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 4 नंबर। ये कह रहा है कि 4 नंबर कह रहा है, 4 नंबर देखते हैं एक बार। एलसीएम ऑफ 2
एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 45 टाइम देयर एचसीएफ, यानी कि एलसीएम जो है ये 45 गुना है एचसीएफ का। ठीक है, आगे कह रहा है कि सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ का दे रखा है, यानी कि एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम का जो सम दिया है वो कितना दिया है 3220 दिया हुआ है। तो हम दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एलसीएम की जगह पे हम 45 एचसीएफ रख देंगे तो कितना होगा हमारा टोटल 46 एचसीएफ बराबर कितना होगा 3220 आ जाएगा, यानी कि 46 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, पहले तो 2 से ही काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 161 और 23 से फिर काटेंगे तो 23 जाएगा हमारा 7 तरीके कैसे, यानी कि 7 बार में जाएगा। 23 गुणे 7 करेंगे तो आ जाएगा ना 7 तरीके 21 7 16, हाँ 23 से ये 21 बार में चला जाए, सॉरी 23 से ये 7 बार में चला जाएगा। तो एचसीएफ की वैल्यू क्या आएगी, एचसीएफ की वैल्यू 7 आ गई, एचसीएफ की वैल्यू हमारी 7 आ गई। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 7 गुणे 45, यानी कि 7 गुणे 45। अब ये कह रहा है कि इफ वन ऑफ द टू नंबर इज 350, यानी कि एक नंबर 350 है, दूसरा हम x मान लेते हैं और ये बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी 7 इंटू 7 इंटू 45 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 7 इंटू 7 इंटू 45, तो इससे काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 50 बार में जाएगा, कटेगा ना, कुछ गलत हो रहा है क्या, ये 5 से जाएगा 9 बार में, ये 5 से जाएगा 10 बार में, नहीं कुछ तो गलत हो रहा है। 161 7 एलसीएम आएगा 45 गुणे 7, 45 एक 46, 46 एचसीएफ बराबर 3220, 3220 बटा 46 करेंगे, 2 से 23 बार में जाएगा, 2 से जाएगा 16 10 23 से जाएगा, अच्छा ये 70 है, 7 मैंने लिखा था, सॉरी ये 70 है, ये भी 70 है, तो 70 से ये 5 बार में चला जाएगा ना, पहले इसको मिटा लेते हैं, 70 से ये 5 बार में जाएगा और बचेगा क्या हमारा, फिर ये हमारा 5 ये 9 बार में चला जाएगा, तो 9 7 63, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 630, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। ये कह रहा है कि अ पर्सन इन्वेस्टेड इन ए सर्टेन सम ऑफ अमाउंट एट 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे 30% 5 साल के लिए डालता है और उसे जो इंटरेस्ट मिलता है वो 2475 मिलता है, यानी कि 2475 जो है हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है 30 और टाइम कितना है 5/100 की वैल्यू है, ये कटेगा, ये 2 बार में जाएगा, तो ये हमारा 3 से इसे काट दे तो 825 और ये हमारा जाएगा तो 1650 आ जाएगा, 1650, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे। ये कह रहा है विच पेयर ऑफ नंबर है जस्ट सम 21 एंड हुज स्क्वायर इज डिफर बाई 105, यानी कि कौन से नंबर है जिनका सम 21 बनेगा और उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस आएगा वो 105 आएगा, यानी कि अगर 14 और 7 का जो सम देखे वो 21 आ रहा है, लेकिन अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस देखा तो 196 माइनस अगर 49 करेंगे तो कितना आएगा 7 और 147 आ रहा है, यानी ये नहीं होगा। 225 माइनस 36 करेंगे, 225 माइनस 36 करेंगे तो 25 और 11, यानी ये 189 आएगा, ये भी नहीं होगा। 13 और 8 का देख लेते हैं, 169 माइनस 64 करेंगे 105 आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि ऑन अ पार्टिकुलर डे ऑफ ए स्कूल द नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट और 50% मोर देन दैट ऑफ ऑब्सेंट स्टूडेंट, यानी प्रेजेंट स्टूडेंट और ऑब्सेंट स्टूडेंट की बात करें तो 50% ज़्यादा है, यानी कि प्रेजेंट तीन मान लेते हैं और ऑब्सेंट 2 मान लेते हैं, यानी इसको 300 मान लेते हैं, इसको 200 मान लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि अमंग द प्रेजेंट स्टूडेंट 40% और गर्ल, यानी कि प्रेजेंट में से 40% लड़कियां थी, यानी लड़कियां कितनी हो जाएंगी 120 और लड़के कितने होंगे 180 लड़के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है 100 बॉयज और अब्सेंट 108 लड़के उस दिन अब्सेंट थे, यानी कि लड़कों का जो अब्सेंट नंबर था, एब्सेंट बॉयज कितने थे 108 थे। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है 40% ऑफ द गर्ल और अब्सेंट, यानी 40% अब्सेंट थी, यानी 20 का 40% निकाले तो 80 लड़कियां उस दिन अब्सेंट थी, यानी कि गर्ल्स, तो बच्चे बॉयज कितने आए होंगे, बॉयज 120 आए होंगे और 120 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 108 दी हुई है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 108/20 आएगी। टोटल स्टूडेंट पूछा है, यानी कि 500 का वैल्यू निकालना है, 0 से 0 कट जाएगा, 12 9 108 और हमारा 9 जब 50 से मल्टीप्लाई करेगा तो 450 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे ही करना है दोस्तों, इसको आसानी से करने के लिए कह रहा है कि वी फाइंड द फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 63। दोस्तों जो 63 से कटेगा, यानी कि 9 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। एक बार देख लेते हैं 9 से कटने वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला वाला ऑप्शन 9 9 9 और 8 1 9, यानी कि पहला ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा देख लेते हैं 9 9 खत्म, 8 3 का 24, यानी दूसरा नहीं होगा। तीसरा देख लेते हैं 9 9 खत्म, 8 2 10 5 15, ये भी नहीं। 9 9 18 और 18 13 31 और 2 33, यानी कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा केवल 9 से कट रहा है, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
ये कह रहा है कि अ स्प्रिंटर कंप्लीट्स 3 लैप्स ऑफ 200 मीटर, यानी कि तीन जो 200 मीटर के 3 लैप्स है, यानी कि 200 200 और 200 को कितनी देर में करता है, यहाँ 20 सेकंड में, यहाँ 22 सेकंड में, यहाँ 27 सेकंड में। कह रहा है इफ ही हैड टू मेंटेन हिज एवरेज स्पीड इन द फर्स्ट 2 लैप, यानी कि जो पहले 2 लैप्स हैं उसका अगर एवरेज स्पीड निकालना हो, और कह रहा है कि जो थर्ड लैप की स्पीड है उसमें अगर ये दोनों लैप है इसमें कितना टाइम ज़्यादा बढ़ा दे कि ये थर्ड से बराबर हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो 400 मीटर जा रहा है कितनी देर में, 44 सेकेंड में जा रहा है, और यहाँ हमारा 200 मीटर जा रहा है 27 सेकेंड में। तो दोस्तों अगर इसको हम काटे तो कितना बनेगा, 200/21 आ जाएगा, सॉरी 200/42 है ना, 44 नहीं है 42, यानी कि 200/21 आ जाएगा। तो 200/21 आ रहा है, तो यानी कि ये इनका जो एवरेज आ रहा है वो 200/21 आ रहा है, और जो तीसरे लैप्स का एवरेज आ रहा है वो 200/27 आ रहा है, यानी कि इसको 6 सेकंड ज़्यादा अगर लेता है तो ये तीसरे लैप्स के बराबर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि इन अ सर्किल विथ रेडियाई 18 और 32 टचेस इच अदर एक्सटर्नल, यानी कि 2 सर्किल हैं, 2 सर्किल ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये कह रहा है कि एक दूसरे को बाहर से काटते हैं, तो इनका जो ऊपर वाला टेंजेंट होगा ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही तो कह रहा है। हाँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये दोस्तों जब हम ये फॉर्मूला जानते हैं, कल भी जो सवाल आया था उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई 2 सर्किल अगर एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करें तो उसका जो कॉमन टेंजेंट होगा उसका जो फॉर्मूला निकालने को 2 × √R1 R2 आ जाएगा। तो 2 और R1 कितना है हमारा 18 और R2 है हमारा 32। अगर हम बात करें 2, अगर इस 18 में से 2 निकाल के इधर 32 को दे दो तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और इधर 64 बचेगा, यानी कि 2 × 9 का 3 आ जाएगा बाहर, और 64 का कितना आएगा 8 आएगा, यानी कि 3 दूना का 6 और 8 6 8 48, यानी कि 48 आंसर आएगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 25% प्रॉफिट, यानी 4 का सामान कितने में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है। 25 का होता है 1/4, तो 4 का सामान 5 में बेच रहा है। और 800 जो कह रहा है ही यूजेज 800 ग्राम इन प्लेस ऑफ 900 ग्राम, यानी 800 का सामान कितने में दे रहा है, 800 का जो सामान है वो 900 रुपये में दे रहा है। तो अगर इसका रेशियो निकाले तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 चौका 32 आ जाएगा, और 8 पंजे 45 आ जाएगा, यानी कि 13 का फायदा कितने पे कर रहा है हमारा, 32 पे कर रहा है। तो 100 पे कितना करेगा, तो इसको काटेंगे 4 8 32, और 4 ये 25 बार में जाएगा, तो 25 या 75 7, और 25 से कम 25 7 32, यानी कि 32/8 आ जाएगा। इसको अगर काटने की कोशिश करें तो 8 चौके 32 40 बार में जाएगा, और 50 जाएगा 6, यानी कि 40.6 यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। ये कह रहा है आरव एंड भूमि इन्वेस्टेड ₹60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली फॉर द होल ईयर। आरव मैनेज द बिजनेस and is entitled to a commission equal to 20% of the profit after charging his commission. If the total profit is 1,20,000, what is RO earning, यानी कि अगर RO और भूमि का देखें रेशियो कितना हो रहा है, तो हमारा ये आ रहा है 3 और 2 का अनुपात आ रहा है। अगर बात करें तो हमारा 1,20,000 का 20% वो प्रॉफिट रख ले रहा है, यानी कि अगर 20% निकल गया तो 80% बच रहा है। 80% कितना आएगा हमारा, आ जाएगा 96,000 आ जाएगा, और 96,000 इन दोनों में बटेगा तो कितना आएगा, ये 5 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 19 1 200, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 19 या 57,600, और इसने पहले से ही 24,000 ले रखा है, तो 24,000 ले रखा है पहले से प्रॉफिट के तौर पे, तो कितना आ जाएगा हमारा 006 7 4 11 1 5 2 7 1 8 81,600 आना चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं दिया 81,600, तो एक काम करते हैं अभी इसको स्किप कर देते हैं सवाल को, दोबारा आके एक बार टाइम बचेगा तो देख लेंगे। कह रहा है द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ टीम ए इज ए ईयर्स, अगर किसी टीम का जो प्रेजेंट एवरेज एज है वो ए साल है, ये कह रहा है 6 साल बाद उनका एवरेज एज जो है वो 140% हो जाता है प्रेजेंट का, यानी अगर प्रेजेंट का 140, प्रेजेंट का अगर 100 है तो जो 6 साल बाद होगा उनका एवरेज कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अगर रेशियो निकाले तो कितना आएगा 5:7 का रेशियो होगा। इसके बीच में गैप कितना है 2 यूनिट का, और 2 यूनिट गैप कितने साल को बता रहा है 6 साल को, यानी कि 1 यूनिट कितने को बताएगा 3 साल को बताएगा। तो जो हमारा क्या बोलते हैं प्रेजेंट एज कितना आएगा 3 5 15 आ जाएगा, और 6 साल बाद यानी कि 21 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है प्रेजेंट का एवरेज एज बताना है, यानी कि ऑप्शन ए 15 सही हो जाएगा। सो क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ 5 - 2√6 और प्लस 1/5 + 2√6 और प्लस 4√6 - 8। दोस्तों अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा 5 - 2√6 और प्लस आ जाएगा ऊपर जाके, देखिए इसके बीच का डिफरेंस 1 है, तो रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर माइनस में हो जाएगा 5 - 2√6 और प्लस 4√6 - 8, यानी कि हम देखें तो ये हमारा 5 5 10 हो जाएगा, और ये 2√6 यानी कि 4√6 आ जाएगा, और प्लस 4√6 - 8, ये कट जाएगा, 10 में से 8 जाएगा हमारा
2 आ जाएगा, यानी कि 2 का पावर 1, ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो कोन का कितना है, 90% है, यानी कि 9/10 है। ठीक है, आगे कह रहा है द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1.2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ कोन, यानी जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो कोन का कितना है, हाइट ऑफ कोन का कितना है 1/2 टाइम्स, यानी कि 6/5 टाइम्स है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं क्या निकालना है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज, यानी कि रेडियस ऑफ कोन कितना दिया है, 72 दिया है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो यहीं से हम रेशियो की वैल्यू निकाल दें, तो हमारा जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी आर सिलेंडर और एच को सिलेंडर। ठीक है, अब बात करते हैं कोन की, तो वही क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर स्क्वायर एच, यानी ये भी हमारा कोन है और ये भी कोन है, तो पाई से पाई तो कट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है वो, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 आर स्क्वायर, यानी सिलेंडर का आर निकालना है हमें, तो आर सिलेंडर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, 6 दिया हुआ है, और नीचे क्या बचेगा हमारा, आर कोन का स्क्वायर, यानी कि आर गुणे 72 बचेगा, सॉरी आर गुणे 72 क्यों लिख रहा हूँ, यानी कि 72 का स्क्वायर, यानी कि 72 इंटू 72 आएगा, और एच की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, एच कोन का कितना है 5 है, ये किसके बराबर है, सिलेंडर अपन कोन, यानी कि 9/10 के बराबर। ये हमारा कट जाएगा, 3 छके 18 4 बार में, और 5 से ये 2 बार में कटेगा, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो हमारा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 9 इंटू 2 इंटू 72, यानी अगर आर स्क्वायर निकालें तो 9 इंटू 144, और अगर सिलेंडर का निकाले तो कितना आएगा, रूट करेंगे तो 3 इंटू 12, यानी कि 36 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि ट्रेडर ए बी 2 तरह के मिक्सचर हैं, शुगर और इम्प्योरिटी का, यानी कि 3:2 और हमारा 4:1, यानी कि शुगर और इम्प्योरिटी के है, और ये कह रहा है कि 1:1 के रेशियो में मिला रहा है, यानी कि इनका जो टोटल वॉल्यूम देखे तो कितना आएगा, ये 5 ये भी 5 है, अगर इसको 1 और 1 के रेशियो में मिलाएगा तो ये कह रहा है कि रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेंट 32 kg मोर देन इम्प्योरिटी, यानी अगर रिजल्टेंट देखे तो ये हमारा 7 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 4 यूनिट का है। 4 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ जाएगा। तो ये कह रहा है व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द शुगर इन फाइनल मिक्सचर, हमारा शुगर 7 था तो 7 वाटे करेंगे, यानी कि 56 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि ए कैन डू ए वर्क इन 12 दिन, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 25 दिन में करता है, और कह रहा है कि अगर वो दोनों साथ मिलकर करें तो कितना काम बचेगा। तो पहले तो इनकी काम का एलसीएम ले लेते हैं, तो टोटल वर्क हमारा 300 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 25 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 12 आएगी। तो दोस्तों अगर ये दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, यानी कि 12 25 37 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 222 आ जाएगा। तो काम हमारा टोटल कितना बचेगा, 300 में से 222 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा 78 काम बचेगा। 78 काम कितने में से बच रहा है हमारा, 300 में से बच रहा है। अगर इसको काटे तो 6 से काटे तो हमारा 50 बार में जाएगा, और 6 से काटे तो 13 बार में जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा 13/50 काम बचेगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। ए माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, 1/a माइनस 1/b की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि इसका पहले एलसीएम ले लेते, तो क्या बनेगा b माइनस ए अपन ए बी, बी माइनस ए अपन ए बी हो जाएगा। तो अगर हम इसकी स्क्वायर कर दे तो क्या बनेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 81। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बराबर 81, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम 45 रखेंगे, माइनस 2ab बराबर 81। अगर माइनस 2ab की बात करें तो हमारे इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ए बी की वैल्यू बात करें तो माइनस 18 आ जाएगा, ए बी की जगह पे माइनस 18 आ गया, और बी माइनस ए की वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस 9 बनेगा, यानी कि बी माइनस ए माइनस 9 होगा, और ए बी की जगह पे माइनस 18 रख देंगे, कट जाएगा, यानी कि 1/2 आएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि ए कैन डू 10% ऑफ द वर्क इन 4 दिन, यानी कि ए किसी काम का 10% को 4 दिन में करता है, तो 100% को कितने दिन में करेगा, 10% 4 दिन में करता है, तो 100% करने के लिए इसको 40 दिन लगेंगे, यानी कि ए किसी काम को कितने दिन में कर लेगा, 40 दिन में कर लेगा। बी कह रहा है कि 40% काम को 80 दिन में कर रहा है, यानी अगर 40% काम को 8 दिन में कर रहा है तो 100% काम को करने के लिए कितना लगेगा, तो यानी कि अगर दोनों तरफ 2.5 से गुणा कर दे तो ये हमारा आ जाएगा 5/2 करेंगे तो 4 पंजे 20 दिन में हमारा 100% काम हो जाएगा, यानी कि बी हमारा 20 दिन में करेगा। दोस्तों अगर टोटल वर्क निकाले तो 40 आएगा, ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। ये कह रहा है कि बोथ वर्क टुगेदर 10 डेज, यानी कि दोनों ने
10 दिन तक काम किया, तो ये ध्यान दें आप लोग कि ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। तो अगर 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 3 की एफिशिएंसी से 10 दिन काम करेंगे तो 30 काम हो जाएगा। और हमारे पास बचा कितना काम? 10 काम बचा। ये कह रहा है सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 5 दिन, यानी कि सी जो है 5 दिन में अकेले वो काम को कर देगा। यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि ए सी वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट 60% ऑफ द सेम वर्क, यानी कि अगर 40 टोटल काम है तो इसका 60% काम कितना हो जाएगा? इसका 60% काम हो जाएगा 3/5, यानी कि 24 काम बचेगा। तो दोस्तों 24 काम को सी ए प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? यानी कि 24 काम है, ए की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी 2, यानी कि 3 की एफिशिएंसी से दोनों मिलकर काम को करेंगे 8 दिन में, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। ये कह रहा है कि शॉपकीपर बाइज अ रेडियो, 1860 में कोई रेडियो खरीदता है, उस पर 240 रुपये और खर्चा कर देता है, यानी कि उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 2100 आ जाएगा। ये कह रहा है कि वो उस रेडियो को कितने में बेच देता है? उस रेडियो को वो 2352 रुपये में बेच देता है। ठीक है, तो कितने का फ़ायदा हो गया? 252 रुपये का फ़ायदा हो गया, यानी कि 252 का फ़ायदा हुआ कितने पे? 2100 पे फ़ायदा हुआ, तो 100 पे परसेंटेज निकालने के लिए कर देंगे गुणा। ये जाएगा हमारा 21 से एक बार में, 21 से 2 बार में, यानी कि उसको 12% का फायदा हुआ, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 93 मीटर लॉन्ग बम्बू इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, यानी कि एक कोई बम्बू है 93 मीटर का, वो किसी दीवार के सहारे टिका हुआ है और कह रहा है कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर tan थीटा की वैल्यू लगाएं तो ये क्या आएगा? हमारा √3 आएगा, ये हमारा √3 आएगा, ये 1 आएगा और ये 2 आएगा, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 93 दी हुई है। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 46.5। और पूछा क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ बम्बू एंड द वॉल, यानी कि हमारा इसकी डिस्टेंस पूछी हुई है, तो हमारा 46.5 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 78, 85, 45 और 49। तो इसको प्रोपोर्शनल बनाना है दोस्तों, मैंने इसका फॉर्मूला आप लोग को पहले ही बताया है, इसको ध्यान में रख लेंगे आप लोग। हर जगह ये फॉर्मूला नहीं मिलता है। AD माइनस BC अपन A प्लस D माइनस B प्लस C होता है, और ये हमारा मॉड में होता है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, तो इससे हमारा जो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अगर AD की बात करें तो आ जाएगा हमारा 78 × 49, और माइनस करें BC यानी कि 85 × 45, और अपन A प्लस D की बात करें तो हमारा आ जाएगा 9 8 17 7 4 11 1 12 127 आ जाएगा। और बात करें इसकी क्या बोलते हैं BC की, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 5 5 10 और 8 4 12 1 13, यानी कि 130 आ जाएगा। ये हमारा मॉड में है। तो अब बात करें इसके माइनस होने की, तो 78 × 49 माइनस 85 × 45 करते हैं, अपन -3 आ जाएगा नीचे। ये 3 से इसको काट दे 26 बार में, इसको काट दे 15 बार में, और ये माइनस को अगर ऊपर ले जाए तो क्या आ जाएगा हमारा? 85 × 15 माइनस 26 × 49 आ जाएगा। अब इसका हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 15 5 75 7, 15 8 120, यानी 27 आ जाएगा। 127 माइनस 26 × 49 करें, 49 × 26 करें तो कितना? 9 6 54 4 हासिल 5 6 4 24 5 29 का 9, ठीक, 49 दूना 98, यानी 98 आ जाएगा। इसको करते हैं 4 9 4 9 8 17 के साथ हासिल 1 आ जाएगा, 9 2 11 1 12, यानी कि 1274 आ जाएगा यहाँ। और इसको हम हटाते हैं, क्या बोलते हैं, 1275 में से 74, तो हमारा 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा सही। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म हुज लेंथ इज 3/2 ऑफ द ट्रेन ओन लेंथ, यानी कि अगर प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ की बात करें तो हमारा है 3/2। ये कह रहा है कि 50 सेकेंड में, यानी कि एक प्लेटफॉर्म को वो 50 सेकेंड में क्रॉस कर लेता है, तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पहले हम तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 90 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करें तो 5/18 आएगा, और 50 सेकेंड में कितनी दूरी चलेगा? 18 5 90 50 25, यानी कि 1250 टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। और टोटल डिस्टेंस जब ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वो अपनी डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को क्रॉस करती है, यानी कि 3 + 2 5 यूनिट की वैल्यू आएगी ये। और प्लेटफॉर्म का लेंथ बताना है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा जाएगा कितनी बार हो जाएगा? 5 दूना 10 50 25 250 × 3, यानी कि 750 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि 11 15 और 8 ए बी का मिड पॉइंट है। अगर कोई ए बी है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, और ए का दिया हुआ है 9 7 और 10। तो बात करें अगर, तो ए प्लस मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ए बी का एवरेज लेंगे, यानी कि ए 9 और बी एक्स का एवरेज ले लेंगे अगर 2, तो हमारा कितनी वैल्यू आएगी? 11 आएगी। तो अगर 9 + x की बात करें तो कितना होगा? 22, और x की बात करें तो कितना आ जाएगा? 13, यानी कि जब हमारा b का कोऑर्डिनेट होगा 13 से शुरू होगा। ऐसे ही अगर आगे वाले की बात करें तो 7 + x/2 = 15, 7 ही है ना? हाँ, तो कुछ छूट रहा है क्या?
क्या पता। 13 वाला तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, आखिरी वाला देख लेते हैं। माइनस में क्यों आ रहा है ये? नहीं नहीं, माइनस में कैसे आएगा? 7 + x/2 बराबर 15 दे रखा है, यानी 15 दूना का 30, और 7 उधर जाएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 23, यानी कि 13 23। 13 23 कौन से में ऑप्शन में है? सी में दिया हुआ है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि √256 यानी कि 16 + 3 का स्क्वायर 9 × 2 का स्क्वायर 4 माइनस √x बराबर 90, यानी अगर 16 9 25 और चौके 100 माइनस करें √x बराबर 90, तो ये हमारा √x की वैल्यू आ जाएगी 10, और दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो कितना आएगा? x बराबर आ जाएगा हमारा 100। हमें उसी की वैल्यू निकालनी थी। आगे बढ़ते हैं। डी। हमने मैथ में कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? मैथ में हमने लगभग 24 क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था जिसका आंसर हमें नहीं आ रहा था। एक बार और इसे बना के देख लेते हैं, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक बार रीजनिंग में भी देख लेते हैं। रीजनिंग में हमने ये छोड़ा था, रीजनिंग को एक बार पहले बना के देख लेते हैं ना। लैंडस्केप, LANDSCAPE, इसको क्या लिख रहा है? RBCRGCBOM, यानी कि ये 12, ये 1, ये 14, ये 4, ये 19, ये 3, ये 1, ये 16, ये 5, ये हमारा 18 2 3 18 7 3 2 15 और 13। तो अगर बात करें दोस्तों इसकी, तो ये हो जाएगा हमारा कैसे सॉल्व होगा ये? 12 का 18, 6 लिख रहा है प्लस में, 1 का 2 यानी कि +1, यहाँ 14 का 3 यहाँ माइनस, ये 11 कर रहा है, ये 14 यानी कि +14, ये 19 का 7 यानी कि -12, ये 3 का 3 यानी कि 0, 1 का 2 +1, 16 का 15 -1, 15 का 13 +8। ये हो कैसे रहा है? कोई भी लॉजिक इसमें फॉलो ही नहीं हो रहा है। अगर बात करें इसकी, तो एक बार इसको हटाते हैं, डिलीट करें इसको, ठीक है, और कुछ और लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। तो 12 अगर देखें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 9 है। तो अगर हम लॉजिक लगाएं तो कितना बनेगा? 9 है तो 4 इधर में बांट देते हैं। तो अगर 4 में बांटे तो हमारा ये इधर आएगा, कुछ बन रहा है? 4 का 18, 14 का 18, कुछ नहीं बन रहा है। इसमें कोई थोड़ा भी दिमाग नहीं लग रहा है, तो इसको स्किप ही कर देते हैं। अब इंग्लिश में कुछ छोड़ा था हमने? इंग्लिश में कुछ नहीं छोड़ा था। मैथ में छोड़ा था हमने एक क्वेश्चन 12 नंबर, ये भी पता नहीं आंसर इसका आ ही नहीं रहा है। तो दोस्तों जीएस की बात करें तो जीएस में हमने कितने अटेम्प्ट कर लिए थे? जीएस में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन छोड़े थे, यानी जीएस में 17 अटेम्प्ट किए थे। दोस्तों इस मॉक में अब रखते हैं इतना ही। 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं, वैसे काफ़ी ठीक ठाक अटेम्प्ट हो गए हैं, ना करते करते 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हमने। एक बार इस मॉक को सबमिट हो जाने दें, फिर एक बार इसका रिव्यू कर लेंगे हम लोग। मॉक हमारा सबमिट हो रहा है आप लोग के सामने, तो देखते हैं क्या आता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मॉक हमारा सबमिट हो गया है। रीजनिंग में मेरे एक गलत हो गई है, पता नहीं कौन सा गलत हुआ है। तो रीजनिंग मेरे 45.5 बने हैं, जीएस में मेरे 29 बने हैं। जीएस थोड़ी मुश्किल थी आज, 17 ही अटेम्प्ट किए थे, 2 गलत है। मैथ मेरा 24 सही है, 100% एक्यूरेसी है, और इंग्लिश में भी एक गलत हो गया है कोई। मेरे बने हैं टोटल 170 नंबर। आप लोग भी अपना जो भी है मॉक लगाने के बाद मार्क्स जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें दोस्तों। अच्छा लगता है इससे देख के कि आप लोग इससे देख के मोटिवेट हो रहे हैं या फिर कुछ सीख रहे हैं। तो दोस्तों अगर बात करें मॉक के लेवल की, तो मॉक के लेवल में हमारा जो रीजनिंग था, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग हमारा था इजी था कह सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं कह सकते। जीएस हमारा थोड़ा सा मॉडरेट साइड में था। और बात करें हम मैथ की, तो मैथ भी इजी था। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स इजी था, अगर 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ दें। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी हमारा इजी था। अगर आप लोग दोस्तों इसमें अगर 145 प्लस का स्कोर करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा वो 145 प्लस। ये एग्ज़ाम की रेलिवेंसी से भी काफ़ी अच्छा मॉक है। कुछ जो होती हैं सिली मिस्टेक्स अगर आप लोग अवॉइड करें तो इसमें आप लोग डेफिनेटली 145 से 150 के बीच में स्कोर कर सकते हैं। ये मॉक उतना हार्ड नहीं था। और इस बच्चों आप लोग, मैं बता दूं दोस्तों आप लोग को कि ये जो मॉक है इसको बहुत ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो इससे जो हमारा एक्टिव कंपटीशन है वो पता चलता है। तो आप लोग इस मॉक को अटेम्प्ट करें और डेली सैटरडे संडे में जरूर अटेम्प्ट करें इस मॉक को। और खुद का जो है आप देखें पहले कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस कॉम्पिटिशन में, आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है और कितना आपने अभी तक तैयारी की है। दोस्तों आप लोग का एनटीपीसी का एग्जाम शुरू
होने वाला है 16 तारीख से। तो आप लोगों के लिए मैंने जो भी एनालिसिस प्रोवाइड कराई है 10 मॉक्स में, अगर आप लोग का एग्जाम लास्ट में है तब तो आप लोग उसको पूरा मॉक्स को एक बार देख लें, एनालिसिस को 1000 क्वेश्चन है उसमें। अगर आप लोग का एग्जाम स्टार्ट में जैसे 16, 17, 18 में, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप एटलीस्ट वो 3 घंटे वाली वीडियो तो देख ही लो, जिससे कि आपको ये पता चले कि आप इस कंपटीशन में कितना पीछे हो, कितना आपको मेहनत करने की जरूरत है। और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मैंने आप लोगों के लिए एनालाइज करा दी हैं, और जो पेपर से रेलिवेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का भी अनुभव है काफ़ी पेपर देने का, और जो सारी चीज़ें हैं उसमें मैंने अपना सारा अनुभव लगा के और आप लोगों के लिए वो सारी चीज़ें बनाई हैं, सारा कंटेंट उस 3 घंटे की वीडियो की बनाई है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड आ गई है, अपलोड हो गई है, और काफ़ी लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स और रिव्यू आए हैं। तो आप लोग जो है उस वीडियो को जरूर देखें, और अपना जो भी रिव्यू है, जो भी कॉमेंट है उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप पे जो भी वीडियो आए, जो भी इस चैनल पे मॉक एनालिसिस है या चाहे कोई भी कंटेंट की वीडियो आए, तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए, जिससे कि आप इसको तुरंत देख के एनालाइज कर पाओ दोस्तों। तो अब रखते हैं वीडियो में इतना ही। आप लोग इस मॉक को जरूर अटेम्प्ट करें, और मॉक को अटेम्प्ट करने के साथ साथ ही इसकी एनालिसिस भी कर लेना मेरे वीडियो देख के, और अपना जो स्कोर होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि बताओगे आप तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, अदर लोग भी बताते हैं तो उनसे आपको देख के मोटिवेशन मिलेगा, कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो आप इससे घबराए नहीं और डरे नहीं, ठीक है दोस्तों। जो हमारा मॉक टेस्ट होता है वो हमारा इवेल्युएशन नहीं करता है, हमारी जो तैयारी होती है उसका इवेल्युएशन करता है कि हमें और कितनी तैयारी करनी है। तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद सेल्फ इवेल्युएशन ना करें, मॉक टेस्ट की इवेल्युएशन करें, ठीक है दोस्तों। तो अब रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।